आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे पावर की। हम लोग जो क्लास 9th का चैप्टर चल रहा था वर्क एंड एनर्जी, उसमें 3 टॉपिक थे। वर्क पढ़ लिया था, एनर्जी पढ़ लिया था। आज ये लेक्चर तीसरा रिकॉर्ड होगा और इसमें हम लोग पावर की बात करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पावर, ठीक है। पावर क्या होता है, जैसे पहले ही क्वेश्चन आता है कि पावर क्या होता है, तो हमने उसी दिन बताया था कि जब कोई भी आप काम करते हो, क्या करते हो, जब कोई भी आप काम करते हो तो वो काम में अगर मैं टाइम देख लूँ कि टाइम कितना लग रहा है, तो समझ जाना कि मैं पावर की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था ना, अगर मैं तुमसे पूछूँ काम कर लोगे, तुमने कहा यस, तो कैपेसिटी है तो वो एनर्जी हुई। लेकिन मैं पूछूँ कितनी देर में कर लोगे, टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कितना टेकन हो रहा है वो देखना है, तो वो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो अगर तुमसे कोई पूछे पावर क्या होता है, तो तुम्हें एक याद रखना है बात, रेट ऑफ डूइंग अ वर्क। क्या याद रखना है? रेट ऑफ डूइंग अ वर्क। अब यहाँ से कहानी समझनी है। सर क्या कहानी समझनी है? रेट, जब कभी भी रेट लग जाए तो फिर टाइम की बात होती है। तो इसका जो बेटा फॉर्मूला होता है, इसका ऐसे लाइन खींच ले रहा हूँ जिससे कहानी बनेगी। तो यहाँ जो पावर होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, कि कितना काम हो रहा है उस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये देखना होगा। पावर को डिनोट करते हैं पी से, वर्क को किससे कर रहे थे? डब्ल्यू से, और टाइम को किससे कर रहे थे? टी से। ठीक है बेटा, तो बताओ क्या हो जाएगा? पी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बाई टी हो जाएगा। तो वर्क डन जो कर रहा है, कोई भी बॉडी होगी वो काम करेगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा होगा। अच्छा सोचो, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका जो यूनिट होता है वर्क का, वो क्या होता है? जूल होता है, और इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो अगर मुझसे कोई पूछे पावर का यूनिट क्या होता है, तो अगर ये SI यूनिट की बात करें तो मैं पावर की बोलूँगा वॉट होता है। याद रखना क्या होगा? वॉट होगा। लेकिन बात हो अगर इससे निकालना हो तो बताओ, निकालो। तो वर्क का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो मैंने लिखा जूल हो जाएगा अपॉन, ये इसका टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो क्या बन जाएगा? जूल पर सेकेंड। दो बन गए, एक हो गया वॉट और एक हो गया जूल पर सेकेंड। लेकिन सवाल आ रहा है, पावर जो है ना, मैंने लिख तो दिया रेट ऑफ डूइंग अ वर्क, जो काम करने में रेट का मतलब हो गया टाइम जो लग रहा है, उसको अगर रिस्पेक्ट पर ले लिया जाए तो पावर हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर समझो, तो अगर मैं इसको और डिफाइन अच्छे से करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे टाइम टेकन जो है ना, अगर मैं इसको 1 सेकेंड ले लूँ, अगर मैं क्या कर दूँ 1 सेकेंड ले लूँ, तो यहाँ 1 रखेंगे, तो बताओ पी किसके इक्वल हो जाएगी? वर्क डन के इक्वल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, जो फार्मूला था पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, तो मैं यहाँ पे लेट कर ले रहा हूँ कि टाइम टेकन मेरा कितना है? 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड टाइम टेकन है ना बेटा, तो यहाँ पे रखोगे तो बताओ पी इक्वल टू क्या बन जाएगा? डब्ल्यू बाई 1। 1 का कोई मतलब नहीं है, तो पी इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। तो जो पावर होगी किसी भी बॉडी की, तो पावर ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द क्या होगी? वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना बोल के बोल दो पर सेकेंड। ठीक है, वर्क डन बाय अ बॉडी पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर, ये बोल सकते हो। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ पढ़ाई थी तुम्हें, कि जो वर्क होता है ये इक्वल टू चला जाता है एनर्जी के। ये भी इसके किसके इक्वल होता है? एनर्जी के। और ये भी बताया था दोनों का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल होता है। दोनों का यूनिट क्या होता है बच्चे? जूल होता है। अब तुम बताओ यहाँ पे, तो दोनों का जब यूनिट यहाँ पे जूल हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ से एक फॉर्मूला और बना सकता हूँ ना एनर्जी के उसमें, तो बताओ पावर इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा? तो तुम कहोगे जहाँ पर डब्ल्यू लिखा था वहाँ पे ई लिख सकते हैं, तो बोलना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। देखो बहुत अच्छे से बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म में लिखना है, तो मैं एक फार्मूला और बना सकता हूँ, और ये क्या बना? P इक्वल टू, बेटा क्या बना? P इक्वल टू ई बाई टी। क्या बना? P इक्वल टू ई बाई टी। इसका भी यूनिट वही रहेगा, जूल पर सेकेंड रहेगा। अब यहाँ पर ये बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, या एनर्जी कंज्यूम्ड लिख दो। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो क्या लिख लो?
एनर्जी कंज्यूम्ड लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनर्जी कंज्यूम्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितनी एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड कर रहे हैं और उसमें समय कितना लग रहा है वो ध्यान देना है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पावर बोलेंगे। तो अगर कोई मुझसे पूछे पावर क्या होता है तो मैं बोल सकता हूँ पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि जब जो काम हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर टाइम को देखा जाए तो उसके से क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या बताया, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी बोला। आप बताओ यहाँ से यूनिट क्या निकल रहा था, वॉट निकल रहा था, और यहाँ पे बताओ W का क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा, और टाइम का क्या बन जाएगा, सेकंड। क्लियर है। उसके बाद बताओ अगर मैंने कहा टाइम को कितना ले लिया जाए, 1 सेकेंड, अगर टाइम को मैंने बोला कितना ले लिया जाए 1 सेकेंड, तो बताओ वहाँ पे पावर क्या बन जाएगी, P इक्वल टू डब्ल्यू बन जाएगा, और बताओ वहाँ पे W इक्वल टू क्या बनेगा, E, वो दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, पावर इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाई टाइम टेकन। तो बताओ P इक्वल टू क्या बन जाएगा, E बाई टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, P इक्वल टू E बाई टी बन जाएगा। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक तुम्हारे 9th में एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, 1 वॉट को डिफाइन करने के लिए आता है। तो 1 वॉट क्या होता है, बहुत आराम से समझो। 1 वॉट क्या होता है, बहुत आराम से समझो। यहाँ बताओ ये क्या लिखा हुआ है, पावर लिखा है ना, तो पावर बताओ, पावर को मैं लिख दूँ, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट, वॉट लिख दिया। तो यहाँ पर इक्वल टू, और इसका यूनिट क्या बनेगा, जूल, जूल, और नीचे क्या बनेगा, टाइम, सेकेंड में। अगर मैं सबके आगे 1 लगा दूँ तो 1 वॉट डिफाइन करना होता है, यहाँ पे मैं 1 लिख दूँ और यहाँ पर भी 1 लिख दूँ। अगर कोई भी अप्लायंसेस, अगर कोई भी अप्लायंसेस जो भी आपके पास चल रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ भाई, जैसे 9 वॉट का बल्ब है ना, तो उसकी भी कहानी समझा रहा हूँ, पहले इसमें समझो। ये 1 वॉट डिफाइन करना है, तो इसका मतलब कोई भी अप्लायंसेस 1 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड करे अगर 1 सेकेंड में, तो हम बोलेंगे उसकी पावर कितनी है, 1 वॉट। नहीं समझ में आना, एक बार फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई भी चीज़ है तो वो इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हो तो उसमें कंज्यूम होगी ना इलेक्ट्रिक, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है अगर वो 1 जूल कंज्यूम्ड हो और कितना समय में, 1 सेकेंड में, तो मैं बोलूँगा उसकी जो पावर है वो कितनी है, 1 वॉट है। अच्छा, जब आप जाते हो तो आप क्या लेने जाते हो, CFL लेने जाते हो या बल्ब लेने जाते हो, जो भी लेने जाते हो। CFL जानते हो ना तुम लोग, बिल्कुल जानते हो। LED बल्ब भी जानते हो तुम लोग। अब ये मैं यहाँ पे इधर की तरफ बताता हूँ ये कहानी, ये तो नोट कर ली होगी ना, नोट नहीं करी हो तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ इसको, देखो। तो अब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने बोला, जैसे आप क्या लेने जाते हो, CFL लेने जाते हो, तो CFL पहले की कहानी है, अब तो LED बल्ब चल रहा है। CFL क्या जानते हो, इसको क्या बोलते हैं, CFL जानते हो तुम लोग, नहीं जानते हो, बिल्कुल जानते होगे, ठीक है। अब लेकिन मैं यहाँ पे ये कहानी अभी नहीं बताने बैठा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो कि वॉट, जैसे मैंने कहा आप 9 वॉट का बल्ब लेने गए, कितने, 9 वॉट का, तो 9 वॉट का मतलब जानते हो तुम लोग, नहीं जानते हो, तो ये जानते हो कि 9 वॉट अगर ज़्यादा वॉट का होगा तो ज़्यादा लाइट देगा, कम वॉट होगा कम लाइट देगा। इसका सीधा सा मतलब है कि वो 9 जूल, इसका सीधा सा मतलब क्या है, वो 9 जूल एनर्जी पर सेकेंड खत्म करेगा। कैसा खत्म करेगा, पर सेकेंड, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में अगर वो 9 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो उसकी पावर कितनी हो गई, 9 वॉट। अगर कोई बोल दे 12 वॉट का मतलब क्या हुआ, तो 12 वॉट का भी मतलब यही हो जाएगा, ठीक है। क्या मतलब हो जाएगा सर, 12 वॉट का मतलब ये होगा कि वहाँ पे 12 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही, कितने में, 1 सेकेंड में। क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये बताओ इसके कुछ एक यूनिट तुम ध्यान रखना। तो इसका एक थोड़ा सा, जैसे मान लो अगर कोई पूछ ले 1 किलो वॉट में, अब ये बात तो मुझे नहीं बताना है, मैं 1 किलो का मतलब 1000 बता चुका हूँ तुम लोगों को, बहुत बार बताया, तो ध्यान रखो 1 किलो का इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000। तो जैसे वैसे लगाते हैं, 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, तो तुम बता सकते हो ना कितने वॉट होते हैं, बोलो बेटा जल्दी से, 1000 वॉट होते हैं। कितने वॉट होते हैं बेटा, 1000 वॉट होते हैं। तो मैंने क्या लिखा, 1 किलो वॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 वॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 1000 वॉट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर कोई तुमसे पूछे 1 मेगावाट, जैसे MW लिखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ मेगावाट, क्या लिख देता हूँ, मेगावाट। तो 1 मेगावाट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पे 1000 था ना, वहाँ पर 3 जीरो थे, यहाँ पे 6 जीरो कर लो, इतने वॉट बनेगा, इतने वॉट बनेगा। अब इसको अगर पावर के टर्म में लिखो तो कितना बन जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिख रहा है ना पहले, हाँ ठीक है दिख रहा। तो
तो बताओ कितना बन जाएगा, 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁶ वाट बन जाएगा। याद करो इतना, 1 मेगावाट इक्वल टू कितना बन जाएगा, 10⁶ वाट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी और कहानी सुन लो, उसके बाद भी और कहानी सुन लो। यहाँ पर कहानी ये सुनना है, यहाँ पर कहानी ये सुनना है, एक तुमने HP सुना होगा कि ये इतने HP का है ना, तो HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। HP का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है। याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉमर्शियल वो हैवी यूनिट होते हैं, तो कितना 1 HP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 746 वाट। याद करो 746 वाट हो जाएगा। अच्छा ये बात क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कहा 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, तुमने कहा सर 1000। मैंने कहा 1 किलोवाट में 1000 वाट हो गए, तो 1 मेगावाट में कितने होंगे, तुमने कहा सर डबल कर देना, तो कितना हो जाएगा। इसको मैं 10⁻³ भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा 10⁻6 भी लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसके बाद अगर इसको मैं कन्वर्ट करना किलोवाट में, किस में कन्वर्ट करने होता है, वाट को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, किलोवाट में। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने का कोई ज़्यादा तरीका नहीं है। देखो यहाँ से 1 HP इक्वल टू मैंने लिखा, तो इसको किससे डिवाइड कर देते हैं, तो इसको मैं डिवाइड कर देता 1000 से। अगर मैं 1000 से डिवाइड कर देता तो बताओ ये किलोवाट बन जाता कि नहीं बन जाता, बन जाता। अब जैसे डिवाइड करोगे 3 डिजिट के बाद 0 लगेगा, तो 0.746 बन जाता, इतने किलोवाट बन जाते। और यहाँ पर ये फिर तो आपको पता ही है 75 हो जाता, तो 75 किलोवाट। क्लियर है बात। तो 1 HP में कितने किलोवाट होता है वो भी आपको पता चल गया, और कितने वाट होता वो भी आपको पता चल गया। क्लियर है, आगे बढ़ दिया जाए तो आगे बढ़ते हैं। इतना देखो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन चाहो तो क्वेश्चन 1-2 करा दूँ। अगर आप क्वेश्चन चाहते हो तो मैं रुको बुक से 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ फटाफट। तो क्वेश्चन से ये ले लिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो एक, तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी कहानी समझ में आ जाएगी कि क्या चीज़ है। जैसे मान लो लिख दिया एन इलेक्ट्रिक बल्ब, क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम 7.2 किलोजूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 2 मिनट। फिर उसके बाद आगे व्हाट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। व्हाट कितना आसान क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो यही बात हो जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है बेटा, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पावर क्या होगी। तो बताओ P इक्वल टू क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। P इक्वल टू क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, पावर पूछ रहा है ना। दूसरी चीज़ बताओ, टाइम दिया ना बेटा। तो बताओ T इक्वल टू कितना दिया, 2 मिनट। क्या मिनट को तुम सेकेंड बना सकते हो, बिल्कुल बना लोगे। कितने किलो जूल एनर्जी है, तो एनर्जी बताओ E इक्वल टू दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है। तो बताओ E इक्वल टू कितना है बेटा, 7.2 इक्वल टू कितना, 7.2 किलो जूल। इतनी बात आ गई क्या, ठीक है। तो अभी तुमने जूल पर सेकेंड पढ़ा था ना, तो इसको जूल पर सेकेंड बनाना पड़ेगा। तो जूल पर सेकेंड चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले मिनट है, तो इसको क्या करोगे, 1 मिनट में, ध्यान से सुनना, 60 सेकेंड होते हैं ना बेटा। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60। तो 2 मिनट है, तो बताओ 2 इंटू 60 करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड हो जाएगा। इधर बताओ ये किलो जूल है ना, तो 1 किलो जूल में इतना, तो 7.2 इंटू 1000 करना, इतने जूल बनेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7200 जूल बन जाएगा। आपको एनर्जी भी पता चल गई, टाइम भी पता चल गई, पावर निकालना है तो P इक्वल टू कर दो E/T। तो बताओ E कितना है, तो E कहोगे 7200 और उसके बाद बाई टाइम कितना कर दिया, 120। ठीक है, काट तो लेते हो, नहीं काट पाते हो, काटना पड़ेगा। अरे वाह, तो अब यहाँ से काट लो, इसको काटा, 0 से 0 कट गया। बताओ कितना बता, 720/12।
12 का टेबल पढ़ो, 72 से आगे ना जाने पाए तो 6 टाइम जाएगा तो 6 जीरो हो जाएगा। इतने वॉट का है, इतने वॉट का है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्या अब कॉमर्शियल यूनिट जो पेपर में आएगा तुम्हारे, या तो ये पूछा जाएगा या फिर क्या पूछा जाएगा, HP वाला पूछा जाएगा, हॉर्स पावर वाला। तो हॉर्स पावर तो तुम्हें पता चल गया मेरे भाई, हॉर्स पावर पता चल गया कि नहीं पता चल गया? पता चल गया। 1 HP इक्वल टू क्या पता चला था अभी, 746 वॉट। जितने बार मैं बोलता हूँ लिखता हूँ बोला करो, याद हो जाती है कहानी। उसके बाद मैं कह रहा हूँ दूसरी कहानी सुनो, कॉमर्शियल यूनिट। तो कॉमर्शियल जो यूनिट होता है, कॉमर्शियल यूनिट, तो सुनना ध्यान से, जो जैसे बोलते हैं ना घर पे कि आपकी लाइट जो है इस बार इतनी कंज्यूम हो गई, इस बार इतने यूनिट चल गया मीटर ना, ऐसे बोलते हैं पापा लोग, तो उसको ध्यान रखना। तो याद रखना कि जो 1 यूनिट बोलते हो ना, ये इक्वल होता है 1 किलो वॉट आवर्स के। ये KWH जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है, मैं साइड में इधर लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, KWH का मतलब होता है किलो वॉट आवर्स, ठीक। इक्वल टू, अब ध्यान से सुनना, अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, जूल में करना है। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, तो जूल में कन्वर्ट है। तो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, किलो वॉट जो है ना, किलो वॉट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो मैं किलो वॉट को कन्वर्ट करूँगा वॉट में। ध्यान से सुनना मैं क्या करूँगा, किलो वॉट जो है इसको मैं कन्वर्ट करूँगा वॉट में। तो किलो वॉट को जब वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 वॉट हो जाएगा। और आवर्स को मैं कन्वर्ट करूँगा सेकंड में। किस में करूँगा, सेकंड में। तो यहाँ जब सेकंड में करेंगे तो बताओ जी कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे सर वो हो जाएगा 3600 सेकंड होंगे। लेकिन ये मुझे पता है, तुम्हें कैसे पता है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। बेटा कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और उसके बाद बताओ कि 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड, तो 60 सेकंड होते हैं। अब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आवर में 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बार, क्लियर है ना, ठीक है। तो यहाँ किलो वॉट है ना, तो इसको अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो किलो वॉट बताओ कितना हो जाएगा, 1000 इंटू आवर्स को क्या लिख सकता हूँ, 3600। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते हो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3620 ये, फिर 30 ये, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पर होता बच्चे, तो इस पॉइंट को उठा के मैं कहाँ ले जाऊँगा, यहाँ। तो अब ध्यान से सुनना क्या बनेगा, तो 3.6 इंटू कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 10⁶ जूल बन जाएगा। जूल ऑन टू सेकेंड, है ना, जूल सेकेंड। तो बताओ क्या वैल्यू याद रखना है, याद ये रखना है, मैं बताता हूँ कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर्स इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल सेकेंड होगा, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये कॉमर्शियल यूनिट हो गया, ठीक है। जल्दी से इसको समझ लिया होगा, नहीं समझा तो याद कर लो। क्या याद करना है, 3.6 इंटू 10⁶ क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, जूल हो जाएगा, जूल, ठीक। ये जूल रखना, जूल, ठीक है। इतनी बात याद रखी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ो। अब आगे जब अगर पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से भी करा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो मैं कराता हूँ फटाफट, ठीक है। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, अच्छा। तो वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो फिर मैं नहीं कराता हूँ, लेकिन मैं करा दूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ फैमिली यूज 250 यूनिट, अ फैमिली यूज 250 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, एक मंथ में वो पूरा 250 खत्म करते हैं। कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल, कैलकुलेट
कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जल्दी से मेरे साथ करने की कोशिश करो, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल। अब जैसे क्वेश्चन आया तो सबसे पहले मुझे बताओ करना क्या है, कुछ नहीं करना है। कितनी यूनिट है ये पहले बताओ मुझे, कितनी यूनिट है बेटा, फटाफट फटाफट कितनी यूनिट है। ठीक है शाबाश, तो यूनिट कितने हैं पहले लिख लिया, 250 है। कितना है, 250 है। फिर मुझे किस में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, जूल में। तो ये पहले बताओ यूनिट, 1 यूनिट इक्वल टू क्या सिखाया था अभी, 1 किलो वाट आवर सिखाया था। 1 यूनिट इक्वल टू क्या सिखाया था, 1 किलो वाट आवर सिखाया था। अब मुझे बताओ 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू तुमको पता है ना क्या बताया था, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। पढ़ाया था अभी कि नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था ये वाली बात। अब बताओ यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू इतना होता है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बोल सकता हूँ कि नहीं पहले बताओ। अगर ये बात मैं बोल सकता हूँ तो यहाँ पर तुम खुद बताओ कि ये 1 यूनिट में इतने, तो 2 यूनिट में इसका डबल, 3 यूनिट में ट्रिपल। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो 1 यूनिट था तो 1 यूनिट में कितनी वैल्यू होती है, तो तुम कहोगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होती है कि नहीं होती है, होती है। तो अब बताओ यहाँ पर अपने पास कितने कितनी यूनिट है, 250 है। तो बताओ मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ क्या इसके, तो ऐसे बोल सकते हैं कि 1 यूनिट में इतने जूल होती है, तो 250 यूनिट में कितना होगा, तो 250 यूनिट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, 10 की पावर 6 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 250 से। तो जितना भी वैल्यू आएगा यहाँ से वो किस में आएगा, जूल में आएगा। किस में आएगा, जूल में आएगा। कर लोगे कि मैं बताऊँ, कर लेना चाहिए वैसे तो आप कर लेना, ठीक है, समय नहीं बर्बाद करते हैं तो इसको करना, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे अगली हेडिंग लगाना है तुम लोगों को, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज़। क्या लगाना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज़। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कैसे एनर्जी जो होते हैं उनकी कहानी बताता हूँ, कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ पढ़ा है तुम लोगों ने, तो उससे नहीं पढ़ा, अच्छा मैं पढ़ा दूँगा, परेशान नहीं होना, ठीक है, मुझे पता चल जाती है मन की बात तुम्हारे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज़। तो जैसे मान लो एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी कैसे, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती होगी, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देता हूँ कि ट्रांसफॉर्म कैसा होता है, थोड़ा सा समझो। जैसे ये अपने पास एक रिजर्वायर, मैं एक टरबाइन की कहानी समझाता हूँ, ठीक है। इसका फिगर अच्छा होगा लेकिन यहाँ पे नहीं बन पा रहा तो मैं ऐसे बताता हूँ। ये एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर है, ठीक है, मतलब पानी जहाँ पे इकट्ठा होता है वो है, ठीक है। इसे मैं क्या करता हूँ, इसके यहाँ से एक इस तरह से एक पाइप निकालता हूँ, ये काफ़ी हाइट पे होगा, पाइप निकालेंगे तो यहाँ पे काफ़ी हाइट, ध्यान से रखना, ये पाइप ऊपर से नहीं निकाला, पाइप नीचे से निकाला, तो इस पर प्रेशर बहुत तेज़ी से होगा तो पानी बहुत तेज़ से आ रहा होगा। और यहाँ पर मैं एक, अभी देखो टरबाइन तो उतनी अच्छी नहीं बनेगी लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक सॉफ्ट लगाया, क्या लगाया, सॉफ्ट, ये सॉफ्ट रोटेट होगा और इस सॉफ्ट को एक कनेक्ट किया है व्हील से। तो जो व्हील होगा, व्हील को थोड़ा देखो ध्यान से, तो ये व्हील इस हिसाब से बना होगा, जैसे मान लो यहाँ पे बना दिया और इसके ये जो पंखुड़ी होंगे, मतलब यहाँ पे इस हिसाब से पंखे लगे होंगे इसमें, ठीक है, समझ रहे हो। तो जैसे इस पर ये मान लो इस तरह से बनाया मैंने, तो इस पर जैसे ही वाटर आएगा, जैसे ही वाटर आएगा तो वाटर आएगा तो ये घुमाने लगेगा, तो ये सॉफ्ट भी घूमेगा और जब ये सॉफ्ट घूमेगा तो इससे 2 वायर निकाल लो, तो इससे क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिसिटी। ये टरबाइन है, ऐसे समझ लो। देखने में तो नहीं लग रही होगी लेकिन फिर भी मान लो कि ये क्या है, टरबाइन, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लो, ये जो रिजर्वायर होता है यहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे पानी स्टोर होता है ना, पानी यहाँ पे रुक जाता हो, जब पानी रुक जाए, जहाँ पर भी पानी रुका हो वहाँ पर जो एनर्जी होगी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब इसको मैंने टरबाइन पे उस पर पंखों पे डाला, तो जैसे इस पे डाला तो ये रोटेट करने लगा व्हील, और जैसे व्हील रोटेट करने लगा तो ये जो शाफ्ट इससे लगा होता है ये भी रोटेट करता है। तो बताओ वो एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होने लगी मेरे बच्चे, तो तुम कहोगे वो कन्वर्ट होने लगी काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होने लगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी। फिर काइनेटिक एनर्जी
आगे यहाँ से क्या प्रोड्यूस करने लगा, इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोड्यूस करने लगा, इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनी तो ये कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। समझ में आई कि नहीं। जहाँ कहीं पे भी वाटर अगर भरा हुआ है तो वहाँ पर जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, ठीक है, तो वो हो गई पोटेंशियल। फिर जैसे मोशन चालू हुआ तो कौन सी हो गई, काइनेटिक। फिर कैसी हो गई, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, यूजिंग कुछ एनर्जी कन्वर्टर होंगे। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर की बात हो जाए, किसकी बात हो जाए बेटा, इलेक्ट्रिक मोटर की बात हो जाए, उसकी बात देख लो फटाफट। थोड़ा सा बचा हुआ है, बस परेशान नहीं हो। अब कुछ एनर्जी कन्वर्टर्स हैं। क्या है बेटा, एनर्जी कन्वर्टर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जल्दी जल्दी से देख लो, एनर्जी कन्वर्टर। कन्वर्टर, अरे तुम्हें बहुत आराम से आते हैं, क्यों, सुन लो फटाफट। सबसे पहले जैसे मैं तुमसे बोल दूँ, बताओ इलेक्ट्रिक मोटर, पहला पूछेगा तुमसे इलेक्ट्रिक मोटर, सोच के बताओ, खुद ही सोचो और मुझे बताओ कि सर कैसे, कहाँ से कहाँ कन्वर्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक मोटर में एनर्जी देते हो, तो बताओ क्या दिया तुमने, इलेक्ट्रिक मोटर में तुमने दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, फिर बताओ क्या हुआ, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या होता है, वो घूमने लगता है, घूमेगा ना, तो उस एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो बताओ ये किसको किस में कन्वर्ट कर रहा था, तो ये कन्वर्ट कर रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल। सोच लेना, काम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन ये सर क्या होता है, जैसे प्रेस करते हैं लोग कपड़ों पे, इलेक्ट्रिक आयरन उसे बोलते हैं। ठीक है, तुम लोगों को पता नहीं होगा, गरीब लोगों को ऐसे भी नहीं पता होता। तो इलेक्ट्रिक जो आयरन होता है, ये बताओ तुमने उसको क्या दी, इलेक्ट्रिसिटी दी। तो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी थी वो बताओ किस में कन्वर्ट होती, तो देखा होगा बहुत गर्म हो जाता है, उसी को कपड़े के ऊपर से चला देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा केस सुनो, तीसरा केस मान लो तो मैं ले लेता हूँ बल्ब। क्या ले लेता हूँ, बल्ब। तो अब बल्ब किसको, तो बल्ब में भी लाइट पास करते हो ना तुम, तो सबसे पहले बताओ कौन सी एनर्जी तुमने उसको दी, तो तुमने कहा सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुमने दी वो पहले उस फिलामेंट को गर्म करेगा। बल्ब के फिलामेंट जो होता है ना, टंगस्टन का बना होता है, उसको हीट कर देगा, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी में। फिर वो हीट एनर्जी आगे चल के किस में कन्वर्ट हुई, लाइट एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हुई, लाइट एनर्जी में। फटाफट देखते जाओ, फटाफट समझते जाओ। इतनी बात आ गई कि नहीं आ गई, आ गई होगी। देखो जैसे अब चौथा जो आएगा वो आएगा तुम्हारा जनरेटर। तो जो जनरेटर आएगा, तो जनरेटर किस एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है, तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, इलेक्ट्रिकल में। नंबर छठे पे आओ, जैसे रेडियो होता है, रेडियो, तो रेडियो में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आप भेजते हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक। किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक। और फिर काइनेटिक से कहाँ जाते हो, साउंड में जाते हो। कहाँ जाते हो, साउंड में जाते हो, याद रखना। फिर उसके बाद आगे बढ़े, जो स्टीम इंजन होते हैं, कौन से, स्टीम इंजन। तो जो स्टीम इंजन होते हैं सबसे पहले उसमें हीट एनर्जी आती है, हीट एनर्जी आती है। फिर वो हीट एनर्जी आगे कन्वर्ट किस में करता है उसको, तो हीट एनर्जी आगे कन्वर्ट हो जाती है तुम्हारी बेटा उसमें काइनेटिक एनर्जी में। किस में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी। जैसे अगर तुमसे कोई पूछे बैटरी हो गई, बेटा क्या कोई पूछे बैटरी, इधर मैं लिख देता हूँ। अगर कोई तुमसे पूछे बैटरी, वो किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, तो बोलना केमिकल। केमिकल जो एनर्जी होगी उस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, तो वो कन्वर्ट करेगा तुम्हें इलेक्ट्रिकल में। किस में करेगा, इलेक्ट्रिकल में। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है तो नोट करो, जल्दी से ले लो। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक बचा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो जल्दी से देख लो, बता दूँ फिर लगा लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। साफ साफ पता चल रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, लिख लेना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर क्या कर सकते हो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड
nor be destroyed. It can only transform. It can only transform one form to another form ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा है कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, कहता भाई साहब एनर्जी को क्या ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, फिर क्या कर सकते हैं, एनर्जी को केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने फ़ैन लगा हुआ है तो मैं जैसे ही फ़ैन क्या करता हूँ, चालू करता हूँ सीलिंग फ़ैन को, वैसे क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। फिर काइनेटिक के बाद वो विंड बना देगा बाद में, वो अलग बात है। तो अगर कोई पूछे फ़ैन क्या करता है तो बताना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटे, तो वो कन्वर्ट कर देगा तुम्हें काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर हो गई बात इतनी? अच्छा, तो आपको मैंने जो पढ़ाया वो क्या है, एनर्जी वाली बातें। अब जो है ये चैप्टर पूरा जो थ्योरिकल पार्ट था, जो मेन पार्ट था, वो हो गया ख़त्म। अब इसे जो न्यूमेरिकल्स कुछ आते हैं, वो न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग जो टाइम बचेगा या जो तुम्हारी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, मैं फिर उसके वीडियो का एक लेक्चर सेपरेट अलग बना दूंगा। तो जितने भी उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो चलो ठीक।